हराम चीजों की तरफ नहीं। माफ कीजिएगा, आपके जलसे भी हराम कामों से बचे नहीं है। आप जलसे करते हो, बाहर मेला लगाते हो, और जलसों में यहाँ सुनने वाले कम होते हैं, मेलों में लड़के और लड़कियों की भीड़ ज्यादा होती है, और बेपर्दगी बिल्कुल अपने उरूज पर होती है। और इन जलसों में भी लड़कियां जो मेकअप करके आती हैं, जो अपने चेहरों पर जो गोबर की तरह पाउडर और क्रीम गोबर की तरह जो पोत कराती हैं, वो अच्छी तरीके से हमें और आपको मालूम है। इन जलसों की रूह को खत्म कर रहे हैं हम और आप। नुमाइश मत बनाइए, जलसों की रूह को खत्म मत कीजिए मेरे भाइयों। जलसों की रूह में तकवा होना चाहिए, और हमारी बहनों बेटियों के लिए ऐसे इंतजाम कीजिए कि वो बाजारों के अंदर मर्दों के साथ उनका इख्तिलात ना हो। वही इसीलिए तो जलसे हो रहे हैं। अभी साहब बोल रहे थे बेपर्दगी पे, बोलिए बेपर्दगी का सारा इंतजाम तो आप करें, मौलाना बोले आप भी तो कुछ कोशिश करिए खत्म करने की। क्यों मेला लगाएंगे, क्यों चूड़ियों की दुकान लगेगी, क्यों यहाँ साड़ियां बिकेंगी, जब ऐसी क्यों यहाँ लिपस्टिक बिकेगी, क्यों यहाँ आप परफ्यूम बिकेगा, क्यों यहाँ पर स्प्रे बिकेंगे। मेरे भाइयों, जब ये सारी चीजों की दुकानें यहाँ लगेंगी तो जाहिर है कि खरीदार तो जाएंगे ही, और जब लड़कियों के मतलब के सामान बिकेंगे तो लड़कियां भी जाएंगी, और जहां लड़कियां जाएं वहां लड़के ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, जहां कुतिया जाएगी कुत्ते तो उसके पीछे पीछे लगेंगे, और हालत तो यह है कि यहाँ तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। किस किस को रोया जाए। अरे इतना खतरनाक बोल के भी तो फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक लड़की ऐसी है जो पायलट है, हवाई जहाज उड़ाती है। हवाई जहाज पाकिस्तान से दुबई के लिए वो चलती है, लेकिन आज तक न उसका चेहरा किसी ने देखा, न उसके हाथ की हथेलियां किसी ने देखी, न पैरों की उंगलियों पर किसी की नजर पड़ी। आज भी वो पर्दे के साथ जाती है, नकाब के साथ जाती है, हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स होते हैं, पर्दे के साथ फ्लाइट को उड़ाती है। दुबई के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ, सऊदी के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ। उसको इस्लामी कंट्रीज से, मुस्लिम ममालिक से बहुत बड़े बड़े ऑफर और बड़ी ऊंची ऊंची तनख्वाहें मिलने की दावतें मिली हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं पाकिस्तान की हूं और पाकिस्तान की लड़कियों के लिए मैं इबरत बनना चाहती हूं, उनको ये सिखाना चाहती हूं कि पर्दे में रहकर भी ये काम किए जा सकते हैं। अगर तरक्की करना हो तो पर्दे में रहकर भी तरक्की की जा सकती है। ये लड़कियों का कहना कि पर्दा हमारी तरक्की की राह रुकावट है, गलत है। देखिए, मैं पर्दे में रहकर भी फ्लाइट उड़ाती हूँ, जहाज उड़ाती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, और पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनता है। तो मेरे भाइयों, ये कहना गलत है कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। औरतों का, लड़कियों का ये कहना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की लड़की थप्पड़ मार रही है ये कहने वाली लड़कियों के चेहरे पर कि तुम झूठी हो, पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, नहीं है रुकावट। अभी चंद दिनों पहले एक स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को अवार्ड दिया गया। वो लड़की हिजाब के अंदर आई, अवार्ड लेने गई। वहां का प्रिंसिपल जब अवार्ड देने लगा तो लड़की ने कहा कि अच्छे मार्क्स पर, पूरे स्कूल को टॉप करने पर मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है, मैं किसी नामहरम के हाथ से अवार्ड नहीं लूंगी। इस स्कूल के अंदर लेडीज टीचर्स भी हैं, मुझे अवार्ड देना है तो किसी लेडीज टीचर के हाथ से दिलवाइए, मैं जेंट्स के हाथ से अवार्ड नहीं लूंगी। रख लीजिए अवार्ड, नहीं चाहिए मुझे अवार्ड। उस लड़की ने अवार्ड वापस किया। स्कूल के प्रशासन ने, स्कूल के इंतजामिया ने फिर एक लेडीज टीचर के जरिए उसको अवार्ड दिलवाया, क्योंकि वो अवार्ड की हकदार है। तुम अपनी अना पे आओ, तुम अपनी जिद पे आओ तो क्या नहीं मनवा सकती हो। उस लड़की ने कहा
अवार्ड को ठुकरा देना गवारा है, लेकिन किसी नामहरम के हाथ से हमें अवार्ड लेना गवारा नहीं है। हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, नकाब के साथ जा रही हैं, अवार्ड भी ले रही हैं, तो लेडी टीचर के हाथ से ले रही हैं, नामहरम के हाथ से लेना गवारा नहीं कर रही हैं। कैसे माँ बाप होंगे और कैसी उन्होंने तरबियत की होगी अपनी औलाद की, जरा सोचो। सोचो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन नकाब के साथ बच्ची जा रही है। गौर करो, प्रिंसिपल के हाथ से अवार्ड नहीं ले रही है, लेडी टीचर के हाथ से अवार्ड ले रही है। कह रही है अगर नहीं कर सकते हो तो अवार्ड हमें नहीं चाहिए। जरा तसव्वुर करो उसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की होगी। और हमारी तरबियत देख लो अपनी औलाद को, हमारी तरबियत देख लो अपनी औलाद को, हम क्या तरबियत दे रहे हैं अपनी औलाद को। मेरे भाइयों, हाथ पैर नाक कान जबान बहुत बड़ी नियामत है, और हाथ दिल। कोयत के अंदर अभी एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। वो हिंदुस्तानी है, कोयत में फैमिली के साथ रह रहा है। 80 साल के बुजुर्ग का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का, दिल का, कामयाब ऑपरेशन। 3 दिन के बाद जब ऑपरेशन होने के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाने लगा, तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का बजट, 10 लाख रुपए का उसको खर्चा जो था उसको बताया। और उसके सामने जब लिस्ट आई, इतने की दवा, इतने सर्जरी, इतनी फीस, उसके हाथ में जब पर्चा दिया गया तो 10 लाख रुपए का पर्चा दे दिया। वो 80 साल का बुजुर्ग 10 लाख रुपए के पर्चा लेता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सुनिए, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर ने उसको रोते हुए देखा, उसके हाथ से पर्चा छीन लिया, अंदर गया और 2-3 डॉक्टरों से मशवरा करने के बाद 2 लाख रुपए कम कर दिए और 8 लाख रुपए का पर्चा लेकर उसके पास आ गया। कहने लगा ये लीजिए। बुजुर्ग ने देखा तो 8 लाख, वो फिर भी रो रहा है और डॉक्टरों को बुलाकर कहता है डॉक्टर 10 लाख रुपए का जब तुम पर्चा लेकर आए, मैंने पर्चा देखा तो रोने लगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि ये 10 लाख रुपए मेरे पास देने के लिए नहीं है, ये खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं रो रहा था मैं। आप 10 की जगह 15 लाख भी देते तो मैं दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोयत में अच्छा खासा कमाया है, मैं गरीब नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। डॉक्टरों ने कहा फिर तुम रो क्यों रहे थे? उसने कहा बस रोने की एक वजह थी। फरमाया क्यों रो रहे हो? अब तो मुझे तो बता दो। चलो मैं 8 ही लाख लूंगा, अगरचे तुम पैसे वाले हो, लेकिन रोने की वजह बता दो। उस बुजुर्ग ने कहा मैं सिर्फ इसलिए रोया हूँ, क्या है डॉक्टर साहब, आज मेरे हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आपने ऑपरेशन बता दिया, ऑपरेशन कामयाब भी हो गया। सिर्फ 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा। 10 मिनट में मेरे हार्ट को आपने अपने काबू में कर लिया। 10 मिनट के बाद ऑपरेशन के जरिए आपने मेरी दिल की धड़कनों को फिर से जारी कर दिया। आपने 3 दिन अपने हॉस्पिटल में रख के आज डिस्चार्ज कर दिया है। उसके लिए आपने मुझसे 10 लाख रुपए मांग लिए, फिर बाद में उसको कम करके 8 कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑपरेशन में थिएटर में ले गए और 10 मिनट में ही आपने मेरे हार्ट को काबू में कर लिया। तो आपने 10 लाख रुपए का बजट बता दिया। मेरे उस परवरदिगार का कितना बड़ा इनाम है मेरे ऊपर, जो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, 80 साल तक मेरा दिल संभाले रहा, 80 साल तक मेरे दिल की धड़कनों की हिफाजत करता रहा। लेकिन मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे उसका कोई इनाम नहीं मांगा, मुझसे कोई बजट नहीं मांगा, कोई टैक्स नहीं मांगा, सिर्फ इतना मांगा है, आए मेरे बंदे मेरे हुक्म से ये दिल तेरा धड़कता है, तो बस इसी दिल से
कि दिल से ये दुआ पढ़ता रहे, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, या मुसब्बितल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। आए मेरे बंदे बस ये पढ़ता रहे, क्या है दिलों की उलटने पलटने वाले मेरे दिल को अपनी फर्मा बरदारी, अपने इस्लाम, अपनी इताअत फर्मा बरदारी की तरफ पलट दे। मेरे रब ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ ये मांगा, मेरे बंदे मेरे घर चला जा और अपनी जमीन, मेरी जमीन पर अपना माथा रख दे, सुभान रब्बियल आला कह दे, अपनी नाक मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा गुलाम तस्लीम कर लिया है। सिर्फ इतनी सी बात उसने मांगी है, डॉक्टर साहब आपने 10 मिनट में 10 लाख का खर्चा बता दिया, मेरे रब ने 80 साल तक मेरे दिल को संभाला तो उसने अभी तक मुझसे कोई खर्चा नहीं लिया। मैं कैसे अल्लाह की इस नियामत का शुक्रिया अदा करूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे हम उसके इस एहसान का बदला चुकाएं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, एक बंदा ऐसे भी इबरत हासिल कर लेता है, लेकिन हमें और आपको इबरत नहीं मिलती है। कितने लोग दिल के मरीज हैं, कितनों को अटैक पड़ चुका है, कितने लोगों को घबराहट होती है, लेकिन आज तक एहसास नहीं होता कि मेरे दिल को कौन संभाल रहा है। उस बुजुर्ग को देखो कि 8 लाख का मसला नहीं, 10 लाख का मसला नहीं, आपने 10 मिनट में इतना मांग लिया, और मेरे रब ने तो 80 साल तक भी संभाला तो कुछ नहीं। और वो क्या मांगेगा मुझसे और मैं क्या दे सकता हूं उसको? मेरी औकात है कि मैं उसको दे सकूं? मैं उसको क्या दूंगा? बस उसने इतना कहा कि मेरे बंदे अपना सर जमीन पर रख दे, ताकि मुझे पुख्ता यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने अपने आप को गुलाम तस्लीम कर लिया और मुझे मालिक मान लिया। हम ये भी नहीं कर सकते। हार्ट अल्लाह संभाले, रहम बच्चे दानी के अंदर ऑक्सीजन अल्लाह पहुंचाए, रिस्क अल्लाह पहुंचाए, पेट से बाहर आने के बाद माँ की पिस्तान में दूध अल्लाह जारी करे, हवा अल्लाह दे, धीरे धीरे परवान अल्लाह चढ़ाए। बेगैरती की इंतहा कि ये सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि बरेली वाले ने दिया है, अजमेर वाले ने दिया है, उनका करम है। कितना बेगैरत है ये इंसान कि अल्लाह के एहसान को 2 चुटकी में भुला देता है, अल्लाह के एहसान को 2 चुटकी में फरामोश कर देता है, अल्लाह के इस अजीम नेमत को शिर्क करके 2 मिनट के अंदर वो रुस्वा अल्लाह की तौहीद में शिर्क की आमेज़िश कर देता है। कितना बेगैरत है। जरा हम तसव्वुर है, हम जो पानी पीते हैं, पानी तो छोड़ दीजिए, ये पानी जो आसानी के साथ हलक के जरिए पेट में चला जाता है और फिर फिल्टर होते हुए कुछ बॉडी में लगने के बाद फजूल पानी पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता है। ये बाहर आ जाना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जिनको पेशाब में जलन होती है डॉक्टर के पास भागते हैं, जिनका पेशाब रुक जाता है डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राह इल्ला वजब शुक्र। तुम में से जो भी शख्स पानी पिए, मामिन अब्दिन यशरबुल मा, तुम में से जो भी शख्स पानी पी ले, पानी आराम से पेट में पहुंच जाए और पानी आराम से पेट में पहुंचने के बाद पेशाब के रास्ते से आसानी के साथ निकल जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो पेशाब आसानी के साथ हो जाए, इल्ला वजब शुक्र, तो उस इंसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। उस इंसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। सोचो, पानी पीने और पानी पेशाब के रास्ते से बाहर जब पेशाब आसानी से हो जाए बिना किसी तकलीफ के, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब। तो अल्लाह की नेमतों पर हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। खाने पर, पीने पर, हवा पर, सांस लेने पर, आराम से सो जाने पर, आराम से उठ जाने पर हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। हम सोचें,
हमें गौर करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह की नेमतों में एक नेमत रहमत भी है, एक नेमत रहमत भी है। और इस बात का आप अंदाजा लगाइए, इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह कितना मेहरबान है। हम और आप दिन भर में कितने गुनाह करते हैं, कोई ठिकाना है? सुबह से उठने के बाद जब रात में कोई बिस्तर पे सोने के लिए जाए, जब रात में बिस्तर पे कोई सोने के लिए जाए, अब सुनिए, अब आएंगे वाकयात आपके सामने, अब आएंगे थोड़े से दिल को दहला देने वाले वाकयात भी, अब आएंगे इबरतनाक वाकयात भी। जो लोग चले गए वो बदकिस्मत हैं, जो बैठे हैं तो थोड़ा सा सुनिए। मैं जानता हूं ठंडी की इन रातों में बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैठिए। जब इतना लंबा चौड़ा खर्चा किया है जलसा कमेटी ने, तो उसको आप बेकार मत जाने दीजिए, उसको बेकार मत जाने दीजिए। हम और आप अब लाए हो, अल्लाह ताला आपको एक और बीवी अता फरमाए। ये दुआ ठीक है?